आज हम एक नए विषय को लेकर आए हैं। इस विषय में हम बात करेंगे गुरु तत्व की। पिछले कुछ वीडियो में हमने गुरु मंत्र, आसन मंत्र और गुरु परंपरा के उपयोगिता के बारे में बहुत विस्तार से बताया है और इन्हीं सभी चीज़ों का हमारे आध्यात्मिक विकास और कुंडलिनी जागरण में क्या क्या उपयोगिता हो सकती है, ये भी हमने बताने का प्रयास किया है। आज हम बात करेंगे गुरु तत्व की। तो ये जिज्ञासा रहेगी कि हमने तो भाई 5 ही तत्वों जैसे कि जल, थल, अग्नि, आकाश, पवन का ही नाम सुना था। ये और अलग से कौन सा तत्व आ गया है? तो मैं इस बारे में थोड़ा इतना ही कहूँगा कि इन सभी तत्वों से हमारा जो शरीर बना है, पंचभूतों से, पंच महाभूतों से हमारा जो ये शरीर बना है, उन तत्वों को रेगुलेट करने के लिए जो आध्यात्मिक ऊर्जा हमें जरूरी है, हमें आवश्यक है, वह गुरु तत्व द्वारा ही मिल सकती है। अब ये बात रहेगी कि गुरु तत्व को कैसे देखा, समझा और परखा जाए। तो गुरु तत्व को समझने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने गुरु परंपरागत जो विधि विधान है या क्रियाएं हैं, योगिक क्रियाएं हैं, उन पर अपने कितने सतत प्रयास जारी रखते हैं। आप अपने आप ही इन सतत प्रयासों द्वारा अपने जीवन में इन तत्वों को अनुभूत महसूस करेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। पिछले करीब 28-29 साल पहले मेरे माता पिता किसी विशेष कार्य से दिल्ली की ओर जा रहे थे, तो अचानक से कुछ ऐसे व्यवधान आने शुरू हो गए कि वह अपने साधन को या यूं कहे बस को पकड़ नहीं पाए। तो हुआ ये कि वह दिल्ली नहीं जा सके। पर कुछ ही घंटों बाद हमें यह महसूस हुआ कि जो बस वहाँ से छूटनी थी, उसका बहुत गहरा जो एक्सीडेंट, जो दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। अब तत्व की बात ये कहें कि कोई ऐसी यूनिवर्सल एनर्जीज, कुछ बाह्य देवीय शक्तियाँ हमें उस जगह पहुँचने में व्यवधान पैदा कर रही थी। तो इस तरह से ये समझे कि वो भी एक गुरु तत्व का ही अंश थी, जो कि हमें उस दुर्घटना से बचाने का प्रयास कर रही थी और वह प्रयास सफल भी हुआ। हालांकि कुछ क्षण में हमें बहुत बुरा लगा, या तत्परता या उद्विग्नता रही, इरिटेशन रही कि भाई हम बस पकड़ नहीं पाए। किंतु लंबे समय के लिए सोचा जाए तो कोई ऐसी दैवीय शक्ति जिसने हमारा मदद की, हमारी सहायता की, उसके लिए हमें कृतज्ञ होना पड़ा, शुक्रगुजार होना पड़ा और ग्रेटफुलनेस हमें शो करनी पड़ी। तो कुछ इस तरह से ही दैवीय शक्तियाँ गुरु तत्व के रूप में हमारी हमेशा हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहती हैं, बशर्ते हम उन्हें सही से परखें, उजागर करें। एक अभ्यासार्थी ने सूरत से पूछा है कि क्या हम गुरु तत्व, गुरु मंत्र द्वारा कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं? तो इस विषय में मैं इतना कहूँगा कि गुरु तत्व द्वारा
और गुरु मंत्र द्वारा हम कोई भी बड़ी से बड़ी रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का बहुत ही ऊंचे स्तर तक विकास भी कर सकते हैं। अष्ट सिद्धियों में, जिनका नाम अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य और ईशित व वशित्व है, इनमें से हम सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम रिद्धियों और सिद्धियों की बात करें तो बात आती है सतगुरु और महान योगी गुरु गोरखनाथ जी की। उन्होंने सतगुरु मच्छिंद्र नाथ जी से योग की शिक्षा व दीक्षा प्राप्त की। अपने योग क्रियाओं और तप के बल पर उन्होंने बहुत ऊंचे स्तर की सिद्धियां भी प्राप्त की और महायोगी का रुतबा, जो स्थान है, उपाधि प्राप्त की। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था, उन्होंने अपने गुरु तत्व, गुरु मंत्र और गुरु परंपरा को पहचाना और अपने अभ्यास में, तल्लीनता में अपने गुरु तत्व व मंत्र को एक अभीष्ट स्थान भी दिया। और ये कहावत भी बहुत प्रचलित है कि गुरु गुड़ और चेला शक्कर हो गया, अर्थात गुरु गोरखनाथ जी ने अपने गुरु से भी ज़्यादा अच्छी स्तर की रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। तो आशा करता हूँ मैं आज की इस आशंका का, प्रश्न का समाधान कर पाया। तो आने वाले वीडियो में हम कुंडलिनी शक्ति के बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पहले से ही जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रणाम।